हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सुगम भारती कक्षा 6 पाठ है हमारा 20 और पाठ का नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। और इस लेसन के लेखक हैं शंकर बाम। तो इस लेसन में रानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की वीरता, साहस और अंग्रेजों को बताया कि नारी को या औरत को कमज़ोर मत समझना। तो आई होप आप लोगों ने यह लेसन पढ़ लिया होगा। तो चलिए अपन लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है जैसा अपना सही जोड़े बनाइए। जैसे पहला है सेना नायक तोप, तो इसका होगा बारूद। भारत माता और सरोवर, तो इसका होगा जल। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है शत्रु खालिस्तान दिखाकर भाग गया, तो पीठ। और अगला है ऐसी खालिस्तान हमने बहुत सुनी है, तो गीदड़ भपकियाँ। और अगला है अंग्रेजों को चुनौती देना खालिस्तान हाथ डालना है, तो इसका होगा सांप की बामी में या बिल में। और अगला है लालच में आदमी कितना अंधा और नीच बन जाता है, तुम इसके खालिस्तान उदाहरण हो, तो जीते जागते। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जैसे पहला है कंपनी सरकार की भी तो जय कहिए, यह किसने किससे कहा, तो इसका उत्तर होगा यह रानी चेन्नम्मा ने मलप्पा से कहा। और अगला है खा लालच आने पर आदमी में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा लालच आदमी को अंधा बना देता है। और अगला है गा समय आने पर नारी क्या कर सकती है, तो इसका उत्तर है समय आने पर नारी प्रलय ला सकती है। और अगला प्रश्न है घा नारी की शक्ति के बारे में चेन्नम्मा ने मालप्पा से क्या कहा, तो इसका उत्तर होगा चेन्नम्मा ने मालप्पा से कहा कि समय आने पर नारी प्रलय भी ला सकती है। और अगला प्रश्न है दास बनकर जीवन बिताने से किस प्रकार का जीवन जीना अच्छा है, तो इसका उत्तर होगा दास बनकर जीवन बिताने से लड़कर मर जाना कहीं अच्छा है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा चेन्नम्मा ने सरकार के फरमान का उत्तर किन शब्दों में दिया, तो इसका उत्तर होगा चेन्नम्मा ने सरकार के भेजे हुए फरमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि अंग्रेज यदि समझते हैं कि एक असहाय नारी को डरा धमकाकर उस राज्य छीन लेंगे तो यह उनकी भूल है। नारी को दुर्बल समझने वाले नहीं जानते कि समय आने पर वो प्रलय भी ला सकती है। तो रानी चेन्नम्मा थी जो उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि यदि तुम एक औरत को असहाय समझने की भूल कर रहे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और एक नारी कमज़ोर नहीं होती, वो समय आने पर प्रलय भी ला सकती है। और अगला प्रश्न है यदि मालप्पा जैसे भेड़िए शत्रु से मिल जाएं तो क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा यदि मालप्पा जैसे भेड़िए शत्रु से मिल जाएं तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाएगा, अभेद दुर्ग भी ढह जाएंगे तथा वीर एवं बहादुर योद्धा भी परास्त हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है अंग्रेजों को चुनौती देना सांप की बामी में हाथ डालना है का अर्थ स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर होगा
अंग्रेज अत्यंत शक्तिशाली थे और उनकी क्षमता अपार थी। उन्हें हरा पाना कित्तूर जैसे छोटे राज्य के लिए संभव नहीं था। उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करना अपने अस्तित्व के लिए खतरा मोल लेना था। यानी उस समय अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे और उनसे दुश्मनी लेना यानी सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर था। और अगला प्रश्न है, मालप्पा का अंत किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर होगा, रानी चेन्नम्मा के गिरफ्तार होने के बाद मालप्पा उनके सामने यह आशा व्यक्त करता है कि संभवतः अंग्रेज सरकार उसे ही कित्तूर की गद्दी सौंप देगी। यह सुनकर रानी क्रोधित हो जाती और कुर्ती से कटार निकालकर उसे सीने में भोंक देती है। इस प्रकार मालप्पा का अंत होता है। और अगला प्रश्न है, लड़ाई की तैयारी के बारे में राणा ने चेन्नम्मा को क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, राणा ने चेन्नम्मा को बताया कि लड़ाई के लिए वे अच्छी तरह तैयार हैं। राज्य के गोदामों में इतना अन्न भर है कि वर्षों तक समाप्त नहीं होगा। बारूद इतना है कि तोपें पिघल जाएंगी पर बारूद समाप्त नहीं होगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे आज्ञा, अन्यथा, आंसू, फांसी, समाप्त। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। जैसे कंपनी, नीति, देशद्रोही, प्रारंभ, शक्ति। और अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दो दो हाथ करना, तो परिस्थितिवश रानी को अंग्रेजों से दो दो हाथ करना पड़ा या लड़ना पड़ा। और अगला है, मिट्टी में मिलाना, तो अंग्रेजों ने सोचा था वे कित्तूर को मिट्टी में मिला देंगे पर ऐसा नहीं हुआ। और अगला है, दांत खट्टे करना, तो रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और अगला है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, तो मालप्पा ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और अगला है, उपयुक्त मुहावरों के अलावा पाठ में अन्य मुहावरे छांट कर लिखिए। जैसे आग बबूला होना, सब सिखाना, जीना हराम करना, सांप की बामी में हाथ डालना, और दुम दबाकर भागना, बाल बांका न करना और वीर गति को प्राप्त होना। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए वाक्यों में गुणों का अभाव, जिस गुण का भाव हो उसे वाक्य में सम्मुख दिए गए रिक्त कोष्ठक में लिखिए। तो जैसे दिन में काम करते हैं, तो आकांक्षा, किसान लाठी से खेत जोतता है, तो योग्यता, पुस्तक पढ़ी सौरभ ने, तो पदक्रम, और बाघ और बकरी 1 घंटा पर पानी पीते हैं, तो अन्विति। और अगला है, शुभम शाला से वापस लौटता है, तो सार्थकता। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।